दोस्तों नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है और मैं उम्मीद के साथ एक अपील भी करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर या आपके पास जो भी माध्यम है उसके माध्यम से शेयर करेंगे ताकि यह वीडियो जिम्मेदारों तक पहुंचना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि यह वीडियो पहुंचे या नहीं पहुंचे, जो भी चीज मैं दिखाने जा रहा हूं वो बात जिम्मेदारों तक पहुंच तो चुकी है, लेकिन हो सकता है एक बार और ये बात पहुंचे और उनकी कान पर कुछ जू रेंग जाए। राजस्थान के उस जिले में हूं जिस जिले को लेकर ये बातें की जाती हैं कि वो अपने आप में सबसे समृद्ध हैं। उस जिले ने प्रदेश को मुख्यमंत्री दिए हैं तो उस जिले ने देश को कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री दिए हैं। यहाँ की राजनीति हमेशा से ही देश में छाई रही है। यह जिला सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि देश का भी पहचान रहा है। लेकिन उस जिले का एक गांव जो आज पूरा गांव पलायन की स्थिति में है। मैं बात कर रहा हूं जोधपुर जिले के राजेश्वर गांव की। इस गांव में रहने वाले करीब 1300-1400 लोगों के हालात आज ऐसे हैं। वो हालात सिर्फ आज नहीं, पिछले एक डेढ़ महीने से इस गांव के लोग, इस गांव में रहने वाले छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, इस गांव की महिलाएं, इस गांव के बुजुर्ग और यहां तक कि इस गांव में किसानों के जो मवेशी हैं वो मन ही मन ये सोच रहे हैं कि हमें ऊपर वाले ने इस गांव में क्यों जन्म दिया है। और हमेशा से उठने के बाद ये सोचते हैं और हम इस गांव को छोड़ देते हैं, इस गांव को खाली कर देते हैं। एक जमाना हुआ करता था जब किसी प्रकार का श्राप गांव को देते थे तभी पूरा गांव खाली करके वहां से चले जाते थे, फिर गांव को श्राप भी देते थे। लेकिन आज इस आधुनिक युग में, इस तकनीकी युग में इस गांव के लोगों के हाल कुछ ऐसे ही है। दरअसल जोधपुर में कम से कम 700-800 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां कपड़े का काम होता है, बड़ी बड़ी मिल्स हैं, स्टील की है या तमाम प्रकार की बड़ी फैक्ट्रियां हैं। उसमें जितना भी गंदा पानी निकलता है, केमिकल का पानी निकलता है, उस पानी को बाहर बड़े नालों में, जोधपुर शहर के सारे गट्टर जो है उनका सीवरेज का पानी हो गया, गंदा पानी हो गया, होटलों का, हॉस्पिटल का, तमाम जो गंदगी है जो नालों से बहती है वो बह करके पूरी की पूरी इस गांव में आ जाती है। यकीन मानिए कि किसी शहर में किसी छोटी नाली में से अगर पानी बाहर बह जाता है तो लोग उसका किनारा लेकर चलते हैं कि यहां बड़ी बदबू आ रही है। और जब जोधपुर जैसे एक बड़े मेट्रो शहर की पूरी गंदगी किसी एक गांव में आ जाए तो उस गांव के क्या हालात होंगे। इस गांव में रहने वाले मेरे साथ श्रवण कुमार हैं जो अच्छी फोटोग्राफी भी करते हैं और अपने आप में डेजर्ट फोटोग्राफी के नाम से पूरे देश भर में प्रचलित है। श्रवण, जहां तक मुझे जानकारी थी जिस बात की वो मैंने हमारे दर्शकों को बता दी, जिम्मेदारों को बता दी, क्योंकि जिम्मेदार कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे वो तो देखने वाली बात होगी। क्या है इस कहानी पूरे गांव की, गंदा पानी कहां से आता है और इसका तोड़ क्या है? शेरा साहब, हालत आपने देखे हैं हमारे। पिछले 1.5 महीने से हमारा पूरा गांव एक गैस का चैम्बर बन चुका है। हम जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, हम मर रहे हैं, इसलिए हम रो रहे हैं। हमने इतनी अर्जियां ले लेके हर ऑफिस तक भटके, नेता से लेकर के और जितने अधिकारी है, कलेक्टर लेवल से लेकर के हमारे विकास अधिकारी से लेकर सब तक गए हैं कि साहब हम मरने वाले हैं, पर कोई हमारी अभी तक सुन नहीं रहा है। कल हम पूरा गांव इकट्ठा होकर के यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक गांव की चौपाल थी, हम कलेक्टर के पास गए, हम पूरा गांव वहाँ रो दिए थे। उन्होंने वीडियो भी नहीं बनाने दिया पहली बार में, पर हम पूरा गांव उनके सामने पीले चावल लेके गए थे कि साहब आप 5 मिनट के लिए हमारे यहाँ आइए, चाय पी करके चले जाइएगा, आप महसूस करेंगे कि हम किस तरीके के जीवन जी रहे हैं। हमारे यहाँ हालात ऐसे साहब, बच्चे बोलते हैं पापा ये बदबू कब खत्म होगी। साहब, आपका आज एक मैंने फोटो ट्विटर पर देखा था, बड़ा मार्मिक फोटो था, आपने एक पोस्ट किया था, अपने बच्चे सो रहे थे, क्या वो कहानी थी? हाँ, मैं कल जब कलेक्टर साहब को देने गए थे हम अर्जी की साहब आप हमारे यहाँ आइए, तो बच्चों को उम्मीद थी कि छोटे बच्चे हैं कि पापा कलेक्टर साहब के पास गए हैं तो अब ये बदबू कम हो जाएगी। मैं वापस आए तो बोले पापा क्या बोला कलेक्टर साहब ने। मैंने बोला बेटा वो बोले करेंगे। तो गुड़िया बोली पापा वो कलेक्टर तो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो तो कल ही हमारी बदबू खत्म कर सकते हैं। मैंने कहा कर देंगे बेटा, और वो सो गए।
ये कहते कहते कि पापा बहुत बदबू आ रही है। तो ये हमारे ऐसे हालात है कि हमें खुद को जो एक आत्मसम्मान होता है हमें मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम प्लान भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी जितनी A to Z जमीन है वो सारी की सारी जमीन इस पानी के अंदर खराब हो चुकी है। हमारे पास खेत भी नहीं बचा कि हम कहीं दूसरी जगह जाकर के हमारा घर बना ले। हमारे पास हमने जो था 80% हमने सब कुछ खो दिया। अब सिर्फ हमारे प्राण है, वो भी इस बदबू से अगर ये नहीं करेंगे तो वो भी निकल जाएंगे। हम इसी के अंदर मरेंगे क्योंकि किसी रात हम सोएंगे तो इस गैस चैम्बर से हमारा उठना मुश्किल है। हम हर रोज एक स्वच्छ हवा के झोंके के लिए तरस रहे हैं। क्या ये मतलब जितनी भी फैक्ट्रीज का पानी आता है इसके लिए तो रूल्स रेगुलेशन हो गए, ट्रीटमेंट प्लांट होने चाहिए, बड़ी वो पानी ट्रीट होने के बाद ही छोड़ा जाता है, ये तमाम चीजें नहीं हो रही है। कुछ भी नहीं हो रहा साहब। जोधपुर के अंदर ये चीजें है भी नहीं, फिर भी खुलेआम ये जहर हमारे लिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि ताकि हमको मारा जाए। ये प्रशासन और नेताओं ने हमारी मौत की सुपारी ले रखी है शायद, इसीलिए इन लोगों ने यहाँ एनजीटी ने ऑर्डर दे रखा है कि जीरो डिस्चार्ज। और इस गांव के अंदर 2022 में एक डिसीजन भी दिया गया है कि ये सब नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन उसकी कभी पालना नहीं हुई। ये इतना भयंकर जहर इतना बहाया गया है कि हमने सब कुछ हमारा खोने के बाद सहन किया। हमने हमारी जमीनें, हमारे जो जल, हमारा जो टांकों का पानी है वो प्रदूषित, हमारे तालाब प्रदूषित, हमारी हवा प्रदूषित हो गई, हमारे खेत बंजर हो गए, हमने हमारे पशु पक्षी, जैव विविधता, पेड़ पौधे सब कुछ खो दिया, हमारे रिश्ते नाते। मैं आपको यहाँ रुकने के लिए कहूंगा कि सरा साहब आज आप हमारे घर रुकिए ना, तो आप क्या रुकेंगे? आप ये कहते भले ही कि नहीं मुझे काम है, पर वास्तव में आप ये रुकना चाहता, सही बात है। आप ये सोचेंगे कि भाई बदबू में मैं कैसे रुकूंगा, तो हमारे यहाँ बच्चों के रिश्ते भी नहीं होंगे साहब। हमारा सब कुछ खो चुका है। हम यहाँ किस लिए हम रह रहे हैं? हम सिर्फ तड़प रहे हैं मौत से, इसलिए हम रो रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने से हम सोशल मीडिया, अधिकारी, हमने कोई नहीं छोड़ा सक्षम सिस्टम की, उसके आगे हम न रोए हो। हमें बसा लीजिए साहब, हम मरने वाले हैं, हमें बसा लीजिए। पर अभी तक कोई हमारी सुनने नहीं आया। हमने कलेक्टर साहब को पीले चावल दिए हैं कल से, बट वो भी नहीं आए। आज एक जेडीए की उपायुक्त मैम आई थी, वो वहाँ खड़ी रह के बोले यहाँ तो रहना मुश्किल है। मैम कल आप कह रहे थे हमारे बच्चे किस तरह से सो रहे हैं। एक 10 महीने के बच्चे को माँ रात को आंचल देती है कि बेटा को बदबू कम हो जाएगी। अब उस माँ को ये भी नहीं पता है कि उस आंचल से इसकी बदबू कम नहीं होगी, उस बच्चे के फेफड़े सड़ रहे हैं। सो हम मर रहे हैं साहब। अगर आप कोई सुन रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री जी अगर हमें बसा सकते हैं तो बसा लीजिए। हम गांव पूरा का पूरा मर जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे 15-20 साल से पानी आ रहा है, हमारी रगों में कैंसर दौड़ रहा है क्योंकि ये पानी हमारी गाय पीती है, इसका उगा सारा हमारी गाय खाती है। और हमारे टांकों के अंदर मेरे परिवार ने 6 महीने तक इसका पानी पिया है, तो हमारे रगों के अंदर ये जहर घुल चुका है। निश्चित तौर पर अब जो बात थी वो इन्होंने बता दी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल सिस्टम पर खड़े होते हैं कि आखिर ये तमाम चीजें हैं। हम लोग सुनते हैं कि इस प्रकार की समस्याएं जब होती हैं तो उसके समाधान के लिए जनप्रतिनिधि, सरकार, मंत्री, प्रशासन, ब्यूरोक्रेट सब लोग आते हैं। यहां भी आए होंगे। इसके समस्या के समाधान के लिए जहां हमने पता किया तो ये मालूम चला है कि यहां पर 3 नए ट्रीटमेंट प्लांट लगने के लिए पैसा भी स्वीकृत हो चुका है, लेकिन क्यों नहीं बन रहा है? क्या तमाम जो फैक्ट्री संचालक हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में ये नहीं है कि भी आपका जो गंदा केमिकल युक्त पानी है उसको ट्रीट करके ही आप उसको छोड़ें या फिर उसको खेतों में जाने दें या जहां कहीं जाए, नालों में जाए? ये तमाम चीजें, नियम किसके लिए है? क्या ये नियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित है या फिर सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, जनता को ये सब चीजें बताने के लिए कि हाँ ये योजना बनी है, ये वो बना है, इसकी घोषणा हुई है, इसकी वो हुआ है, इसका बजट आया है, उसका वो हुआ है? लेकिन धरातल पर, जमीन पर हकीकत में क्या है ये आप देख रहे हैं। और इन तमाम लोगों से सिर्फ इतना निवेदन है कि ये जो लोग अपनी जान गंवाने की कगार पर हैं, इन लोगों को बचा लीजिएगा। धन्यवाद।